आज भी करते हैं। सुबह क़यामत तक मुसलमानों की नस्ल तुझसे प्यार करती हुई नजर आएगी, तुझसे प्यार करती हुई नजर आएगी। कहाँ है वो बुलडोजर चलाने वाली जो मेरे गरीब नवाज की बारगाह पर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहा था? कहाँ है वो जो गरीब नवाज के मजार पर खुदाई करने के लिए जाने वाला था? पता चल जाएगा जिस दिन गरीब नवाज के मजार के नीचे तुम खुदाई करने जाओगे। मैंने एक जुमला कहा था, जिस दिन गरीब नवाज के मजार की खुदाई करने के लिए तुम गए, मेरा ईमान कहता है ये जितने खुदाई करने वाले जाएंगे इनकी जुबान पर एक जुमला होगा, वहदहू ला शरीक। और यही जुमला होगा, वो कहेगा खुदाई करने वाले ये कहता हुआ नजर आएगा, या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। गरीब नवाज की करामत है इतने ज़हूर में आएगी कि खुदाई करने वालों की जुबान पर या खुदा का एक नारा बुलंद होगा। इसलिए भोला गजवालों याद रखना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के हालात से, इसलिए कि हिंदुस्तान के हालात अपनी जगह पर है। मुसलमान अपने अल्लाह की बारगाह में सर को झुका दे, मुसलमान अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करने का जो तरीका है उसको इख्तियार कर ले। मुसलमान अपने मदरसों को आबाद कर ले, मुसलमान अपने खानकाहों को आबाद कर ले, मुसलमान दरबार आला हज़रत से अपना रिश्ता जोड़ ले, मुसलमान मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर की तरक्की पानी के भिखारी बन जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम पूरा मुल्क एक तरफ होगा, मुसलमानों का हुकूमत एक तरफ होगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैं एक शेर बोल करके इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। इससे पहले कि हम और आप अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़े, पूरा मजमा आकाई नामदार मदनी ताजदार की मोहब्बत में पूरा मजमा दरूद पाक का नज़राना पेश करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं तमाम उलमाए किराम ज़मीन एहतराम की मौजूदगी में। मैं जलता हुआ चिराग हवाओं पे छोड़ आया, मैं जलता हुआ चिराग हवाओं पे छोड़ आया हूँ। हर मुसलमान यही कहता है, तुम हमें डराते हो, तुम हमें धमकाते हो, तुम हमें धमका कर हमारे ईमान को खरीदना चाहते हो, तो सुन हमारे सामने दुनिया नहीं है, हमारे सामने रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए गर्दन कटा देंगे मगर हमें डराने की कोशिश मत करना। हमारे असलाफ ने गर्दनें कटाई, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां पेश की। मुसलमानों हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। कहीं हमारे हाथ में सिद्दीक़ अकबर का दामन हमारे हाथ में रखा है, तो कहीं हमारे हाथ में फारूक की अदालत का दामन थामा हुआ है। इसलिए डराने की कोशिश मत कर। और सुन, मैं जलता हुआ चिराग हवाओं पे छोड़ आया हूँ, मैं अपनी तमाम मुश्किल कुशा पे छोड़ आया हूँ, मैं अपनी तमाम मुश्किल कुशा पे छोड़ आया हूँ। और मुसलमानों ऐलान करके कहना, मैं घर से चला था आयतल कुर्सी पढ़कर, मैं घर से चला था आयतल कुर्सी पढ़कर। मुसलमान अपने घर की हिफाजत खुदा की रहमत पे छोड़ आए हैं, मुसलमान अपने घर की हिफाजत खुदा की रहमत पे छोड़ आए हैं। ये गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है जो भोलागढ़ की जमीन पर आज से तकरीबन 8 साल पहले उस मैदान में हुआ था। अल्लाह की इज्जत की कसम बिहार के तमाम उलमा मौजूद थे, तमाम के तमाम मदारिस के वो असातिज़ा मौजूद थे, तमाम के तमाम मस्जिद के वो आइम्मा मौजूद थे। 8 साल पहले जिसमें मुफ्ती फिरोज आलम मिसबाही जो आज भी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम जलसा इतना शानदार और जानदार हुआ था। अगर आप चाहते हो आज का जलसा भी जानदार और शानदार हो जाए तो पूरा मजमा अपनी जुबानों को खोले, मोहब्बत रसूल में बोले, अपने हाथों को उठाओ, इस नीयत के साथ उठाओ कि मेरा बाप तुम्हें नहीं देख रहा है, अल्लामा शम्स जमा का बाप तुम्हें नहीं देख रहा है, किसी और मौलाना का
बाप तुम्हें नहीं देख रहा है। अगर हाथ उठाओगे कोई देखे ना देखे, मदीने के रसूल पाक देख रखेगा। हाथों को उठाओ, बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। और मैंने एक शेर कहा था सरकार इनायतुल्लाह चिश्ती की बारगाह में, नौजवानों तुम भी याद करो इस शेर को और तुम भी अपनी जुबान पे इसे याद करके लोगों तक पहुंचाओ, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाओ। बहुत सारी तुमने रील बना ली है, बहुत सारी कॉमेडी के तुमने रील बनाए, एक रील ये बना और पूरे हिंदुस्तान को मुखातब करके ये कहा कि अंधेरों का सीना चीर के नूर भी आएगा। अंधेरों का सीना चीर के नूर भी आएगा। अरे फिरौन पैदा हुआ है तो मूसा भी जरूर आएगा। फिरौन पैदा हुआ है तो मूसा भी जरूर आएगा। आज इस ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से 4 मिसरे मैं आपकी मुहब्बत के हवाले कर रखा हूँ, मैं आपकी मुहब्बत के हवाले कर रखा हूँ। गौस को बगदाद का जिलान कहा जाता है, गौस को बगदाद का जिलान कहा जाता है, गौस को बगदाद का जिलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और जिसने लिखा है कई घंटों में अद-दौलतुल मक्किया, जिसने लिखा है चंद घंटों में अद-दौलतुल मक्किया, उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है, उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। भोला गज के गयूर मुसलमानों, कहा ख्वाब गफलत में सोए पड़े हो, कौन सी नींद तुमने निकाली है, कौन से बिस्तर में तुमने अपने नींद को न जाने कितनी बढ़ा ली है। ओ भोला गज के गयूर मुसलमानों, अब हमें बेदार होना होगा, अब हमें जागीर होना होगा, अब हमें अपने ख्वाब गफलत से जागना होगा। मुसलमानों, तुम्हारे सरों पे तलवारें चल लगी है, तुम्हारे सरों पे मौत का साया आ रहा है, तुम्हारे सरों से तुम्हारी टोपियां छीनने की कोशिश कर रहे गए, तुम्हारे बदन से इस्लामी लिबादा को उतार कर तुम्हें इंग्लिश लिबास में मलबूस करने के लिए प्लानिंग चल रही है। ओ मुसलमानों, तुम्हारी वक्फ तरबीब बिल ला करके ये दुश्मन हमारी ईदगाह पर हमला कर रखा है, हमारी कब्रिस्तान पे हमला कर रखा है, हमारी मस्जिदों पे हमला कर रखा है, हमारी जायदाद पे हमला कर रखा है। भोला गज के मुसलमानों, मेरे जुमलों का जवाब देना। ये वक्फ में जितने भी जायदाद है ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी से नहीं है, हमारे पुरखों ने इन प्रॉपर्टीज को वक्फ किया था इस्लाम के नाम पर। आज उसी इस्लाम के नाम पर हमारे पुरखों ने जो जायदाद दी थी, मैंने वक्फ तरमीम बिल के कानून को आज एक सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा। 2/3 मेंबरों में से एक पानी के 3 मेंबर गैर मुस्लिमों का होगा। मेरे दोस्त, जिस दिन मुसलमान खत्म हो जाएंगे, जिस दिन मुसलमान उन्नानी के कमेटी के मेंबरों से उनका खारिज हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे इस्लामी के कमेटी में सिर्फ हिंदू और हिंदू रह जाएगा। ऐसे वक्त में तुम्हारे घरों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही, तुमसे सबूत मांगा जाएगा। लाओ मस्जिद के कागजात लेके आओ। बिहार के लोगों, जब तुम मस्जिद के कागजात पेश नहीं कर पाओगे, मस्जिद तुमसे ले ली जाएगी, बोलेगी ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी हुकूमत में आती है, लिहाजा मस्जिद को छोड़ दो। मुसलमानों, नमाज पढ़ने के लिए मत आना, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ मत आना, सजदों के लिए मत आना। तो तुम भी खुलकर ऐलान कर दो, ए हुकूमत सुनना, ये मुसलमान जान तो दे देगा फलस्तीन के लोगों की तरह, मगर अपनी मस्जिद को तेरे हाथ में कभी नहीं देगा।
कभी नहीं देगा। अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, तुम्हारे अंदर अगर ये मोहब्बत बेदार है, तो पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलो ना या रसूल अल्लाह, झूम के बोलो ना या रसूल अल्लाह, प्यार से बोलो ना या रसूल अल्लाह। मुझे एक असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहिए, मुझे एक इमरान प्रतापगढ़ी नहीं चाहिए, मुझे और टीएमसी का बोलने वाला वो संसद नहीं चाहिए। हर घर से मुझे असदुद्दीन ओवैसी यानी कि मुझे चाहिए। हर घर में असदुद्दीन ओवैसी तैयार हो जाओ। नौजवानों, अपने सर पे ये जो तुमने हमें इनाम के तौर पर ये जो तुमने गले में रुमाल डाला है, इन रुमालों को देने की जरूरत नहीं है। इन रुमालों को खरीदो, अपने सर पे कफन बांधकर ये ऐलान कर दो, या तो गर्दन रहेगा या तो फिर मैं रहूंगा, या तो फिर मजहब इस्लाम पे हमला करने वालों का सर रहेगा। इसलिए लोगों तैयार हो जाओ, तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। इसी मजमून पर बोलने वाला एक कायदे कौम मिल्लत, एक मसले के आला हज़रत के तर्जुमान अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फिरोज आलम मिसबाही, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने इसी सज़ा पर उनकी गुफ्तगू होगी। मगर मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा, जितने मेरे भाई हैं मुसलमान, हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ आपसे, अपने अंदर कोई फूट मत रखो, अपने अंदर कोई दुश्मनी मत रखो यार। तुम चाहे जो पार्टी करते हो कर लो, तुम चाहे जिसको सपोर्ट करते हो कर लो। बाप बेटे में मोहब्बत पैदा कर, चचा भतीजे में मोहब्बत पैदा कर, मामू भांजे में मोहब्बत पैदा कर, इमाम मुक्तदी में मोहब्बत पैदा कर, उस्ताद शागिर्द में मोहब्बत पैदा कर, अरे भाई भाई में मोहब्बत पैदा कर, बस्ती बस्ती में मोहब्बत पैदा कर, एकजुट होकर। बिहार वालों मुझे बताओ, इस वक्फ जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, इसे जो दबोचा गया, क्या आपके सीने में कभी आग लगी? क्या आप जुलूस की शक्ल में उसका विरोध करें? कभी आपने सोचा, कभी अपने घर में 4 बच्चों को लेकर के ये प्लानिंग की कि बेटा हमारी जायदाद छीनी जा रही है, चलो एक जुलूस निकाली जाए। पूरी बस्ती को बुला करके तुमने जलसे में इकट्ठा किया। इससे ज्यादा जरूरी था तुम्हें कि पूरी बस्ती को बुलाकर, पूरे एरिया को बुलाकर, यहाँ के उलमा को लेकर के पूरे नौजवान आगे बढ़ करके ये कदम उठा करके कहता, मौलाना तो आगे आगे चलना, तेरे हर कदम पर एक एक नौजवान का कदम चलेगा। मगर जुलूस निकालो, वक्फ में जो हमारी तरमीम की गई उसके खिलाफ जुलूस निकालो प्यारे। आज नहीं तो कल निकालो, कल लगी तो परसों निकालो, परसों लगी तो तरसों निकालो। तुम्हारी यहाँ एक तंजीम है, तंजीम बिहार की तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के पास जाओ। मेरे इलाके के लोगों, जरूरी है जलसे को बचाना गए तो तुम्हें जुलूस निकालना होगा, वरना ये जलसा भी तुम अपनी जमीन पे कर नहीं पाओगे। किसी मौलवी को तुम बुला नहीं पाओगे, किसी को ला करके यहाँ बिठा नहीं पाओगे। इसलिए आज जलसे में कसम खा करके उठो, अपने दिल में ये नेक इरादा करके उठो। नौजवान मेरे भाइयों, माय डियर फ्रेंड, यंग पीपल, मैं तुमसे कह रहा हूँ, उठो यहाँ से ये इरादा करके एक हफ्ते के अंदर इस वक्फ बिल के खिलाफ बिहार का मुसलमान अपने उलमा को लेकर एक एहतजाजी जुलूस विरोध का निकालेगा, जिसमें ये कहता हुए हम नजर आएंगे, हमें वक्फ बिल मंजूर लगेगा, मुसलमानों के बाप दादा की प्रॉपर्टीज को लौटाओ। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। करोगे मेरे भाई, करोगे? मिलो, अपने आपस में मशवरा करो, अपने उलमा से मिलो, मिलकर के एक जुलूस निकालो। 9 अप्रैल को इस्लामपुर रजा इस्लामिक, वो बस मैं अपने काम में जा रहा हूँ, रजा इस्लामिक और उसके बाद उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर, ये दोनों मिलकर के इस्लामपुर में 9 तारीख को 10 बजे एक रैली निकल लगी है, जिसमें 1-2 हजार नहीं बल्कि कितने हजारों की तादाद में लोग इस वक्फ बिल के खिलाफ इंशाअल्लाह आवाज लगाएंगे। मेरे दोस्त, अगर मेरे जुमलों से तुम सहमति हो तो पूरा मजमा एक बार हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो इसके लिए जरूरत है कि हम गरीब नवाज कमेटी को मजबूत बनाएं, हम यहाँ की कमेटी को मजबूत बनाएं, इस जलसा कमेटी को मजबूत बनाएं, मदरसा कमेटी को मजबूत बनाएं। आज तुम्हें फलस्तीन के उन बच्चों की दुहाई देकर
आज के सोशल मीडिया न्यूज पे ये आया कि फलस्तीन के गाजा पट्टी पर इस तरह हमलावर हुए हैं आज दुश्मन कि वह न जाने कितना कोहराम मचा हुआ है आज गाजा पट्टी पे, जिसका न्यूज पढ़ करके आंखों से आंसू निकल आया मेरे भाई। कितनी मुसीबतों से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर फलस्तीन का बच्चा बच्चा यही पुकार कर बोला गए और दूसरे इलाके से आने वाले नौजवानों की आवाज बनकर यही कह रहे हैं, हम अपनी जमीनें अपनी जागीरें ना छोड़ेंगे। मस्जिद अक्सा में हम अपनी जमीनें अपनी जागीरें नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे मगर अल्लाह अकबर का नारा नहीं छोड़ेंगे। जान दे देंगे मगर अल्लाह अकबर का नारा नहीं छोड़ेंगे। उन बच्चों की दुआई देकर मुझे 20 आदमी से सिर्फ 500 रुपए इस जलसे की मदद के लिए चाहिए। ये सुरजापुरी जुबान के मुकर्रिर अल्लामा शमसुज़्ज़मा एकदम देहाती जुबान तकरीर करबे, सुरजापुरी जुबान तकरीर करबे। इन्होंने कहा चिराग भाई तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, तू माइक पे खड़ा हो जा मैं बैठे रह रहा हूँ, तू बोलना मैं दुआएं करता हूँ, तुम जुमलों को इंशाअल्लाह पेवस्त करते रहना मिलाते रहना। मैं तेरे जुमलों की यानी के बिलाई के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। ये तमाम उलमा दुआ कर रहे हैं। 20 आदमी उन फलस्तीन के मासूम, उन फलस्तीन के बेगुनाह छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों की दुआई दे रहा हूँ। है कोई भाई जो ला करके 500 रुपए उन बच्चों के नाम पे इस गरीब नवाज कमेटी को मजबूत बनाने के लिए मेरा एक भाई सुभान फहीमुद्दीन एक नौजवान आज मैं इधर सिर्फ नौजवान लड़खाई शेर पर मैं तकरीर को नोतन लेकिन मो 15 मिनट टाइम मिली हिल तकरीर में उड़ा आने के अपना मौजूदा बान बानी पारी मगर मो जल्दी जाना छिले तक से मो तक से बहुत जल्दी आने के रुखसत होना चाहिए। इसलिए कि शमसुज़्ज़मा साहब किबला ये बैठे हैं, अल्लामा मुफ्ती फिरोज साहब किबला एक जन दिलेवार माफिल नाम है मरहूम फहीमुद्दीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दीन की समझ रखने वाले को फहीमुद्दीन कहा जाता है। उन्होंने अपने बेटे को इतना समझदार बनाया, लाकर के पहली बोली पे एक मेरा भाई उठा है 20 लोग अगर 500 टका को नहीं उठवा पड़न तो मी को बहुत इज्जतेर बात हो जाबे। हमरा केमन करे निजेर खून बहामो, अगर जरूरत पड़े भाई तो बहाबे। मोर हाथ जब पैसा तुमरा दिलन नौजवान ला मैं तुम्हार तरफ से मैं ये चंदा दे देचू भाई। सुभान अल्लाह। मुस्लिम रजा देखिए, मुस्लिम रजा माँ बाप के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिक्र नबी की बज़्म सजाए, जिक्र नबी की बज़्म सजाए भोला गछ के लोगों ने, भोला गछ के लोगों ने जिक्र नबी की बज़्म सजाए भोला गछ के लोगों ने, भोला गछ के लोगों ने सोई हुई तकदीर जगाई, सोई हुई तकदीर जगाई भोला गछ के लोगों ने, भोला गछ के लोगों ने नाम नबी पे चंदा दिया है मेरे नौजवानों ने, मेरे नौजवानों ने। 3 नंबर भाई बोलू को टाइम ना फिर जल्दी हो सुभाव और बापला हाथ जोड़ सुभाव। 500 टका मांगने में तो बहुत ज्यादा चंदा मांगने वाला, मगर मैं तुम्हारी पोजीशन देखे ने मोर भाईला मोर बापला पाकिट टका छना नहीं छे की हाल छनी छे मोर भाई मोहम्मद नसीर में 500 मांगनो 1000 टका बोलो मोर एकटा घुसा दे और कह के चिराग साहब ये मी दे दिया दे आज तोर और मोर हाज हो जा कंपटीशन। अच्छा कह नाम तुम्हारा नाम मोहम्मद नसीर भाई निजेर बुरा बुरी नाम दिले। सुभान अल्लाह। सोई हुई तकदीर जगाए, सोई हुई तकदीर जगाए नसीर भाई ने, नसीर भाई ने माँ बाप के नाम पे चंदा दिया है नसीर भाई ने, नसीर भाई ने। बाऊ उठो नहीं बाऊ मोर बापला उठोगे 500 टका मांगनो बाऊ तुम्हारे ऐलान करीम नारा लगाम बाऊ उठो नहीं क्या डालो कल भाई।